हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रिपरेशन, अमोनिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला जो मेथड है, ओके, फ्रॉम यूरिया, ठीक है। यूरिया सॉइल में जो है ना, जो हम लोग यूरिया मिलाते हैं, तो यूरिया है ना, जैसे खेत में सब मिलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो NH2CO है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बना लेता है, और साथ ही साथ CO2 निकल जाता है, ठीक है। तो है ना, ये जो है फ्रॉम यूरिया से भी हम लोग यूरिया से जो है बैक्टीरिया सब इसको बनाता है, ठीक है। ओके, बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 लगा लिए ताकि 2 नाइट्रोजन हो जाए। हाइड्रोजन हो गया 6, इधर हो गया 2 2 2 6 हो गया, एंड CO2 ओके, तो बैलेंस हो गया। तो यूरिया से भी नाइट्रोजन स्मॉल स्केल में बहुत कम अमाउंट में प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, दूसरा होगा फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, है ना, NH4Cl एंड CaOH का होल 2, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट ऐसा लिख सकते हैं, अमोनियम सॉल्ट प्लस अमोनियम सॉल्ट लाइक NH4Cl, इसको हम लोग CaOH का होल 2 दैट इज अल्कली से हम लोग रिएक्शन करा के बना सकते हैं। तो यहाँ पे NH4 पे प्लस, Cl पे माइनस, Ca पे डबल प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या बना लेगा Ca डबल प्लस और Cl माइनस बना लेगा CaCl2, एंड NH4 प्लस OH माइनस क्या बना लेगा NH4OH, ठीक है। तो ये बेसिकली अमोनिया ही है। अमोनिया को जो वाटर में डिजोल्व कर देंगे, है ना, या फिर इसको यहाँ से हीट कर देंगे, तो यहाँ से NH3 अलग एंड H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सॉल्ट। इसको लिख सकते हैं कि जब अमोनियम सॉल्ट है, ये अमोनियम सॉल्ट एंड प्लस अल्कली मीन्स बेस, कोई भी यहाँ पे बेस ले सकते हैं, NaOH COH को होल 2, है ना। तो जब अमोनियम सॉल्ट को अल्कली से रिएक्शन कराएंगे तब भी अमोनिया गैस बनता है, ठीक है। ये भी स्मॉल अमाउंट बनता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट में जो है वो हैबर्स प्रोसेस से बनता है, जो कि हम लोग देखेंगे, और बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो नेक्स्ट है फ्रॉम हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तब बनाता है अमोनिया, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, ओके, रिवर्सिबल नेचर का रिएक्शन होता है, एंड सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन दिस रिएक्शन, ओके, लाइक 46.1 किलो जूल, ओके। तो ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, पहला क्या है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है। रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है। मतलब क्या है कि हम लोग, है ना, ये जितना N2 और H2 मिलकर NH3 बनाए, फिर NH3 वापस N2 और H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब फाइनली प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, उतना अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगा तो फिर से वापस कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो हमको इंडस्ट्री में यही प्रोसेस हम लोग अमोनिया बनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होगा, है ना, दैट इज ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्डिंग ऑफ अमोनिया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया यील्ड करना है, बनाना है, उसके लिए क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, रिवर्सिबल रिएक्शन को हटाना पड़ेगा, और दूसरी बात, जितना हीट मिल रहा है उसी की वजह से वापस आ जा रहा है, तो उस हीट को भी हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, तो सबसे पहले, है ना, लिखेंगे क्या, ये ली चार्टेरियन प्रिंसिपल बोलता है कि अकॉर्डिंग टू ली चार्टेरियन प्रिंसिपल ये जो है ये रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू ली चार्टेरियन प्रिंसिपल for optimum condition for maximum
yielding of ammonia is high pressure, ठीक है, नंबर 1 हाई प्रेशर एंड नंबर 2 लो टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। मतलब क्या है कि है ना, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन ले जाना है, फॉरवर्ड करना है, रिवर्सिबल हटाना है, उसके लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो प्रेशर्स इधर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो इधर प्रेशर लगेगा और वो फॉरवर्ड रिएक्शन में आगे बढ़ेगा। एंड लो टेम्परेचर क्या, जो भी यहाँ पे हीट नहीं कर रहा है उसको किसी तरह हटा लें तो ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए लो टेम्परेचर करना रहता है। तो जो प्रेशर है अप्रॉक्सीमेटली 200 ATM है ना, दैट इज बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। एंड टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली 700 केल्विन टेम्परेचर, जो कि वेरी लो है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हजार में भी टेम्परेचर जाता है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में ये लो टेम्परेचर है, ठीक है, ओके। बट है ना, यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग, बट एट लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, okay। to avoid this problem suitable catalyst is used, ठीक है। suitable like Fe2O3 plus K2O है ना, is used, okay। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, या फाइनली डिवाइडेड आयरन रॉड यूज करते हैं। इससे क्या होगा, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। मतलब ये टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि है ना, N2 प्लस H2 है ना को फॉरवर्ड रिएक्शन करना है तो हम लोग कितना 200 ATM प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर है ना, सॉरी 700 केल्विन टेम्परेचर एंड Fe2O3 प्लस K2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है, देन ये NH3 बनाता है इन द रेशियो है ना 1:3, ओके। तो ये फाइनल है, ये है ना, ये सब प्रेजेंस में होना चाहिए, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर, देन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ओके। द फाइनली है ना, व्हाट आर द है ना कंडीशन या ऑप्टिमम कंडीशन, व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशन, ये पूछ सकता है एग्जाम में, 12th बोर्ड में बहुत बार पूछा भी है, जेई में भी बहुत बार पूछा है। ऑप्टिमम कंडीशन क्या होगा, तो पहला क्या होगा, हाई प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज हाई प्रेशर, और ये अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, ये भी याद रखना चाहिए, लगभग 200 ATM, ठीक है। दूसरा लो टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है, दैट इज 700 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। एंड देन फाइनली है ना, सो कैटलिस्ट भी होना चाहिए, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं Fe2O3 या सिंपली आयरन भी बोल सकते हो, एंड K2O Al2O3 भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 है ना कंडीशन है, ऑप्टिमम कंडीशन है, जिसका यूज करके हम लोग मैक्सिमम है ना अमोनिया यील्ड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ओके। तो बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, जिसमें पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अमोनिया का जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो कलरलेस होता है, मतलब उसके पास कोई कलर नहीं होता है। पंजेंट ऑर्डर, मतलब स्मेल जो है पंजेंट, थोड़ा तीखा टाइप का स्मेल है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 198.4 केल्विन होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन, याद रखने का जरूरत भी नहीं है। फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ये NH3 है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि N जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हम लोग अभी देखेंगे भी कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ट्रायगोनल है ना, पिरामिडल होता है। इसके पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर में जो है बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। और जब वाटर में हम लोग इसको डिजोल्व करते हैं तो NH4 प्लस एंड OH माइनस बना लेता है, ठीक है। और OH माइनस होने की वजह से ये बेसिक नेचर का होता है, दैट इज इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक इन नेचर। तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नाउ अब हम लोग देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये किससे किससे रिएक्शंस करता है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन विथ Cu डबल प्लस या CuSO4 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। जब हम लोग अमोनिया को दैट इज NH3 को Cu डबल प्लस से रिएक्शन कराते हैं या CuSO4 सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं, Cu डबल प्लस मतलब ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, तो यहाँ पे Cu है ना, इसका डबल प्लस है तो इसका होल 4 है ना, मतलब इसका दोगुना दैट इज होल 4 और इस पे 2 प्लस ऐसा बन जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का है ना, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है ना, कलर इसका कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है अमोनिया है ना रिएक्ट्स विथ ए सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स ए ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉल्यूशन या आयंस, तो हम लोग बोलेंगे Cu डबल प्लस। या बोलेगा व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ Cu डबल प्लस आयन या CuSO4 सॉल्यूशन, तो बोलेंगे अ ब्लू कलर सॉल्यूशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछा भी एग्जाम में, ठीक है। सिमिलरली रिएक्शन विथ Ag प्लस, रिएक्शन विथ Ag प्लस, ठीक है, या फिर AgCl सॉल्यूशन, AgCl सॉल्यूशन, तो इसी टाइप से रिएक्शन होगा, है ना। यहाँ पे ये NH3 हो गया और ये Ag प्लस, ठीक है। तो ये प्लस 1 है तो इसका दोगुना हो जाएगा Ag NH3 का होल 2 और एक चार्ज आ जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे CuSO4 लेना चाहेंगे तब भी ले सकते हैं, CuSO4 लेंगे तो यहाँ पे SO4 सिर्फ आ जाएगा, यहाँ पर भी उसी तरह AgCl लेना चाहेंगे तो यहाँ पे Cl बाहर आ जाएगा, प्लस गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक वाइट कलर का है ना, वाइट कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, ठीक है, जब हम लोग Ag प्लस या AgCl सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो। ओके, तो इससे पहले जो था रिएक्शन विद AgCl, उसमें वाइट कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने बोल दिया, उसमें होगा कलरलेस, वाइट की जगह कलरलेस कंपाउंड बना लेता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ रिएक्शन विद ZnSO4 एंड FeCl3, ठीक है, FeCl3 के साथ। तो ZnSO4 और NH4 जब रिएक्शन कराएगा तो सिंपल है, क्या बना लेगा, Zn पे डबल प्लस, SO4 पे माइनस, NH4 प्लस, इस पे माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस रिएक्शन कराओ तो Zn प्लस OH माइनस बना लेगा ZnOH होल 2 और इसका प्लस इसके माइनस से करेगा तो NH4 होल 2 SO4, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का व्हाइट PPT बना लेता है, ठीक है। ओके, व्हाइट ZnSO4 से कराएंगे, मतलब रिएक्शन विद सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो एक ZnSO4 से कराएंगे तो व्हाइट PPT बनेगा, और FeCl3 के साथ कराएंगे तो है ना रेड ब्राउन PPT बना लेगा। यानी यहाँ बना लेता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। ओके, तो ये जो है इसका मेन प्रोडक्ट होता है, एंड साथ ही साथ NH4Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रेड ब्राउन PPT बन जाता है। ओके, तो ये रिएक्शन विद ZnSO4 एंड FeCl3 है। ओके, तो लास्ट है रिएक्शन विद Cl2 के साथ कैसे रिएक्शन करता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जब एक्सेस में Cl2 लेंगे, एक बार इसमें दो केस होगा, या तो एक्सेस में NH3 होगा या एक्सेस में Cl2 होगा। जब एक्सेस में Cl2 होगा तो Cl वाला पार्ट ज्यादा बनेगा, तो यहाँ का N और Cl पहले बना लेता है NCl3 एंड है ना Cl जो है फिर H से भी रिएक्शन करता है और बना लेता है HCl, ठीक है। और जब एक्सेस में NH3 रहेगा तो इधर वाला पार्ट ज्यादा बनेगा, दैट इज एक बार इसमें बना लेता है NH4Cl, NH3 और Cl मिलकर NH4Cl बनाता है, और फिर से इधर वाला पार्ट दैट इज फिर से एक नाइट्रोजन गैस बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है रिएक्शन, ठीक है। और इसको बैलेंस करना है, बैलेंस तो कर ही सकता हूँ, यहाँ पे 2 लगा लिए, यहाँ भी 2 लगा लिए, ताकि है ना बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया 6, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया है 6। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिए, 6 HCl के लिए तो 6Cl एंड 6Cl, तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा 6। तो इस तरीके से पहला वाला बैलेंस हो गया। सिमिलरली सेकंड वाला बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, पहले तो हम लोग यहाँ 2 कर लेते हैं ताकि इवन हो जाए। 4 नाइट्रोजन हो गया तो यहाँ पे 4 लगा लिए। ओके, 4 नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 12 है ना, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन हो गया है 8। ओके, तो 12 तो नहीं हुआ। ओके, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं। 12 है तो यहाँ पे लगा लेते हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, तो 6 या 18 हो जाएगा,
और यहाँ पे 3 कर लेते हैं, सॉरी 6 या 8 कर लेते हैं, चलो 8 कर लेते हैं। 8 3 जा 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24। ओके, ये बैलेंस हो गया। नाउ ना क्लोरीन बैलेंस करते हैं। 6Cl है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 6 नाइट्रोजन 2 8, उधर भी 8 हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी क्या लगा लो, यहाँ पर भी लगा लेते हैं हम लोग 3। ओके, नाउ सब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन है, व्हाई डज NH3 एक्ट एज ए लेविस बेस। NH3 जो है बेस की तरह क्यों काम करता है, या लेविस बेस की तरह क्यों काम करता है। तो लेविस बेस किसको बोलते हैं, है ना, वैसा सब्सटेंस जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेविस बेस। तो इन NH3 की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखे थे अभी, इसका पिरामिडल ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, और इसके पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने की वजह से ये दूसरे को डोनेट कर सकता है। ठीक है, देयरफॉर ये क्या कहलाता है, लेविस बेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिखना रहेगा तो लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन नाइट्रोजन। ठीक है, इट बिहेव्स एज अ लेविस बेस। ठीक है, बस इतना ही लिखना है कि लेविस बेस क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर टू अदर, है ना, उसी को हम बोलते हैं लेविस बेस। ओके, तो इसका रीजन यहाँ पे यही लिखना था। ओके।